तो स्टूडेंट्स, आप लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा रहे थे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आप लोगों ने यदि प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लगातार 5-6 वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, जिसमें आप लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का बहुत सारा फॉर्मेट बता दिए हैं। उसके साथ साथ आप लोगों को क्या किया है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होता है सब कुछ बताया है। तो आप लोग क्या करो, डिस्क्रिप्शन जाकर के चेक करो, वहां पे आप लोगों का सारा वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि जैसे कोई भी हाउस में जब वैकेंसी पीरियड होता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। जीएबी निकालने के समय जब भी वैकेंसी पीरियड आपको मिलता है क्वेश्चन में, तो आप लोग क्या करोगे, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहला बात करना पड़ेगा, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि क्या क्या होता है। वैकेंसी पीरियड का मतलब क्या होता है, पहले थोड़ा सा सुन लो। वैकेंसी पीरियड का मतलब होता है ऐसा समय जब क्या होता है, हाउस जो है ना वो क्या होता है, खाली रहता है। ठीक है, अब यदि कोई हाउस प्रॉपर्टी यदि खाली रहेगा तो उसका कोई रेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंट फॉर वैकेंसी। जब घर खाली रहेगा उसको कोई रेंट नहीं मिलेगा। तो याद रखना, हम लोगों ने कंडीशन 1 किया है जहां पे ना तो अनरियलाइज्ड रेंट था और ना ही वैकेंसी पीरियड था। ठीक है, कंडीशन नंबर 2 किया है, वहां पे आपको क्या मिला था, अनरियलाइज्ड रेंट मिला था। ठीक है, अब ये कंडीशन नंबर 3 है। आप लोगों के लिए कौन सा नंबर कंडीशन है, कंडीशन नंबर 3। ठीक है, ये आप लोगों का कंडीशन नंबर 3 है। ओके, तो कंडीशन नंबर 3 में हम लोग करेंगे when there is only, यहां पे हम लोग करेंगे when there is only vacancy पीरियड। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ वैकेंसी पीरियड मिलेगा, अनरियलाइज्ड रेंट नहीं होगा। इसके बाद वाला कंडीशन नंबर जो 4 पढ़ेंगे वहां पे अनरियलाइज्ड रेंट और वैकेंसी पीरियड का सम दोनों हम लोग एक साथ करेंगे। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं, यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगा, वैकेंसी पीरियड वाला ही मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, देखो वीडियो को अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। तो क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को ये वाला समझाते हैं किस तरीके से करोगे। ऐसे वैकेंसी पीरियड में नॉर्मली कुछ करना नहीं होता है, जो भी घर आपका खाली रहेगा, जो भी आपका एनुअल रेंट रहेगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग देखो, तो क्वेश्चन ले लो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ मिस संजुक्ता रॉय फ्रॉम द डिटेल्स स्टेटेड बिलो। म्युनिसिपल वैल्यू दिया 70,000, फेयर रेंटल वैल्यू दिया 80,000, एक्चुअल रेंट दिया है 8,000 पर मंथ, स्टैंडर्ड रेंट दिया है 7,000 75,000 सॉरी। उसके बाद फिर देखोगे यहाँ पे दिया है हाउस रिमेन वैकेंट फॉर द 2 मंथ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22। लेकिन आप लोग याद रखना, यहाँ पे 21-22 है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए पुराना है, लेकिन आप लोग का जो प्रीवियस ईयर होगा वो क्या होगा, 23-24, और असेसमेंट ईयर होगा जो क्या होगा, वो 24-25 होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, उसको थोड़ा सा एडिट कर लेना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे वैकेंसी पीरियड दिया है, कितना दिन के लिए दिया है आप लोगों का, वैकेंसी पीरियड कितना दिन के लिए दिया है आपका, 2 महीने के लिए। घर क्या है, 2 महीना खाली है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेना, एक चीज सिंपल है, जब वैकेंसी पीरियड इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिया रहेगा तो आप लोग कुछ नहीं करोगे, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके जाओगे तब भी आपका वही आंसर आएगा। लेकिन आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, डायरेक्टली करोगे। थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक बता देते हैं कैसे करोगे आप लोग। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे जी, पूरा ही लिखते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा आपका, 8,000 करके मिल रहा है ना रेंट आपको, कितना महीना करके, कितना महीना में रेंट मिल रहा है आप लोगों का, 8,000 पर मंथ मिल रहा है। और घर कितना दिन के लिए खाली है आपका, 2 महीना के लिए। घर कितना दिन के लिए खाली है, घर कितना दिन के लिए खाली है आपका, 2 महीना के लिए खाली है। ठीक है, यदि घर 2 महीना के लिए खाली है तो 2 महीना कोई रेंट नहीं मिलेगा। तो 8,000 इंटू, यदि एक साल में कितना महीना होता है आप लोगों का, 12 महीना होता है, 12 महीना होता है ना, तो 12 महीना में 2 महीना का रेंट नहीं मिला, तो कितना महीना का रेंट मिला है, सिर्फ 10 महीना का। तो इसलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों का, 80,000। कितना आ गया, 8,000 इंटू 10 कर दोगे कितना आ जाएगा, 80,000। ये हो गया आप लोगों का ग्रॉस एनुअल वैल्यू। यदि वैकेंसी पीरियड दिया रहेगा तो इसको डायरेक्ट हम लोग इस तरीके से कर पाएंगे। हम लोगों का ये क्या हो गया, निकल गया जीएबी। क्लियर, यहाँ पे एक नोट लिखना पड़ेगा। अब नोट क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे रेंट लोअर ओइंग ड्यू टू सच वैकेंसी। ठीक है, ये आप लोगों का नोट होगा, इस तरीके से एक नोट लिख देना तो आपका ये वर्किंग यहाँ पे हो जाएगा। रेंट लोअर ओइंग ड्यू टू सच वैकेंसी, ये एक नोट लिख के आपका काम चल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों का व्हेन देयर इज ओनली वैकेंसी पीरियड, जब सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी पीरियड दिया रहेगा तब इस चीज को आप लोग अप्लाई करके निकाल सकते हो आप लोगों का ग्रॉस एनुअल वैल्यू। याद रखना, लेकिन ये हमेशा काम नहीं आएगा। यदि क्वेश्चन में आपको अनरियलाइज्ड रेंट दे दिया है और वैकेंसी पीरियड दे दिया, तब ये वाला करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, वहां पे रॉन्ग हो जाएगा। याद रखना, तो ये सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी पीरियड जहां पे दिया रहेगा
तो वहां पे जो एनुअल रेंट या फिर एक्चुअल रेंट दिया रहेगा, मान लेते हैं यहाँ पे पर मंथ का रेंट दिया था, इसलिए 8,000 इंटू 10 की, क्योंकि 2 महीना का रेंट हमको नहीं मिला था। समझ में आया? तो क्लियर। यदि यहाँ पे मान लेते हैं पूरा एनुअल रेंट दिया रहता, पूरा 1 साल का रेंट दिया रहता और हमको कितना महीना का रेंट नहीं मिलता, मान लेते हैं यहाँ पे 8,000 इंटू करने से 8,000 इंटू 12 करके देखो कितना आएगा आप लोगों का, 8,000 इंटू 12 करके दिखाओ, 96,000 आएगा। 96,000 आ गया। ठीक है, आपको यहाँ पे इस तरीके से पूरा एनुअल रेंट दिया रहता, मान लेते हैं ये एनुअल रेंट इस तरीके से आपको दिया रहता, एनुअल रेंट इस तरीके से आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दिया रहता। तो अब इसको कैसे करते, इसको यहाँ पे 96,000 इंटू 96,000 इंटू कितना महीना का रेंट मिला आपको, 10 महीने का, ये पूरा 12 महीने का है, एनुअल मतलब 12 महीने का होता है, इसको 10/12 कर देते तो कितना आ जाता आपका, 80,000 आ जाता। क्लियर। तो ये आंसर जे भी आपका ऐसे करके एनुअल रेंट यदि दिया रहता तो इसको ऐसे हम लोग कर सकते थे, 10/12 करके कर सकते थे। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप लोगों का ये हाउस प्रॉपर्टी का कंडीशन था, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, जहां पे सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी पीरियड था, कंडीशन नंबर 3। ठीक है, इसका हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे वहां पे आप लोगों को बताएंगे कंडीशन नंबर 4 में, जैसे कि वहां पे आप लोगों को मेन चीज यही होगा कि वैकेंसी पीरियड अनरियलाइज रेंट दोनों का मिक्सअप रहेगा, तो आप लोगों को करने में थोड़ा डिफिकल्टीज फेस करना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करना, नेक्स्ट वीडियो देख लेना, चैनल पर नए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग देवज्ञान।